So hello students, so in this video we have to discuss the chemical properties of acid. अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्लासेस होने वाले हैं। देखो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एसिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, आयोनाइजेशन, बेसिसिटी, कंसंट्रेशन एंड इवेपोरेशन। ठीक है, कहता कंप्लीट था। इसके बाद आज जो पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, अच्छा केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा कि एसिड का किसी ना किसी सब्सटेंस के साथ उसका रिएक्शन कराएंगे और जो बाय प्रोडक्ट होगा उसे हम लोग समझेंगे। बात तो यही होगी ना। तो पहला जो होगा, जैसे एसिड का रिएक्शन लोग किसके साथ कराएंगे, मेटल के साथ कराएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में क्या हो जाएगा, जब मेटल के साथ कराएंगे तो बाय प्रोडक्ट आपके क्या बनते हैं वो चीज़ आपको सीखना है। उसके बाद से एसिड का रिएक्शन हम लोग मेटल्स के बाय कार्बोनेट, देखो एसिड का रिएक्शन किसके साथ, मेटल्स के बाय कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, उन चीज़ों को सीखेंगे। अच्छा, मेटल्स के बायकार्बोनेट बोला तो इसका मतलब मेटल्स के कार्बोनेट भी होते हैं। तो एसिड का रिएक्शन मेटल्स के कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो वो भी कुछ प्रोडक्ट बनेगा, उसके बारे में भी सीखेंगे। अच्छा, अगर एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, है ना। तो ये सारी जो चीजें होती है ना वो आप केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हो। ठीक है, तो आओ यहां पे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। So the first reaction will be acid react with metal. ठीक है, acid, what happens when acid react with metal? अच्छा देखो, before that we have to learn the metals reactivity series. इस रिएक्शन को समझने के लिए, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें क्या पढ़ने हैं, मेटल्स के रिएक्टिविटी सीरीज को पहले समझने हैं। तो आओ यहां पे समझ लेंगे क्या चीज, मेटल्स के रिएक्टिविटी सीरीज को। जैसे कि ये सबको पता होगा कि मेटल्स के रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे क्या होता है, वी ऑल नो, लाइक क्या होता है बताओ, पोटाशियम होता है। कैसे बोलते हैं, इसके निमोनिक के थ्रू आप इसे याद रखो, क्या, केदारनाथ का माली, आलू जरा फीका, ठीक है, पकाता है। हमने क्या बोला, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका, आलू जरा फीका पकाता है। और हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन के नीचे भी जो एलिमेंट होते हैं वो भी आपको याद रखना है। क्या होता है, हाई कोट है, यानी Hg, Ag, Au एंड प्लेटिनम। क्या बोलेंगे, हाई कोट है, डबल AP को क्या बोलेंगे, आपका। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, हाई कोट है आप, डबल A है और यहां पे P है तो आपका। खैर ये क्या है, निमोनिक है, जिसे आपको याद रखना है, समझना है। ठीक है, तो इसको समझेंगे तभी ये आपको समझ में आएगा, राइट। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको आप समझोगे, इसे आप लर्न करोगे, फिर आपको ये समझ में आएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या, एसिड का रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ। तो देखो एसिड जो होगा ना, एक आपके क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड होते हैं, एक कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं। एक डाइल्यूट होता है, एक कंसंट्रेटेड एसिड होता है। तो यहां पे लिखेंगे व्हेन, हम लोग किसकी बात करेंगे, व्हेन डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, along with सॉल्ट, है ना। उसके साथ क्या बनते हैं आपके बाय प्रोडक्ट में, सॉल्ट बन जाते हैं। क्या बोला मैंने कि व्हेन डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा along with the सॉल्ट। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देके यहां पे समझेंगे। देखो अगर हमने ले लिया
मैग्नीशियम का रिएक्शन करा देते हो आप HCl के साथ, है ना, दिस वन इज डाइल्यूट HCl। अब जो रिएक्शन होगा ना इसमें क्या होगा, देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और आपकी क्या बनेंगे, मैग्नीशियम का क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक रिएक्शन। और देखो यहाँ पे अगर हमने मान के चलो अब सोडियम का रिएक्शन करा दिया H2SO4 के साथ, तो क्या बनाएगा, सोडियम का सल्फेट क्या बनाएगा, Na2SO4, सोडियम का सल्फेट, एंड देन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आपके रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने जिंक का रिएक्शन कराया तो H2SO4 के साथ क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, जिंक का सल्फेट बना देगा, एंड देन क्या होगा, हाइड्रोजन गैस आपके रिलीज होंगे। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे एक चीज आपको समझना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने जो भी एसिड लिया है ना, देखो HCl लिया, H2SO4 लिया, नाइट्रिक एसिड नहीं लिया है। बात आई समझ में, नाइट्रिक एसिड हमने नहीं लिया है। वो क्यों नहीं लिया है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो पहले इसे लिख लो, मैं इसे क्लीन करता हूं अभी। ठीक है, और ये सारा एसिड आपके क्या है, डाइल्यूट है। चलो मैं इसे क्लीन करता हूं अभी। तो देखो नाइट्रिक एसिड का के साथ क्यों नहीं करवाते हैं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मैंने क्या बोला कि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन तो बनता है बट उसी के प्रोसेस में क्या होगा, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। बात आई समझ में। यहां पे लिखेंगे एक लाइन कि नाइट्रिक एसिड HNO3 विल टर्न, या लिखो इस तरह से, व्हेन नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 react with metal it will form hydrogen, it will form हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बनेगा बट फर्दर, है ना, लिख देता हूं यहां पे, फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इट, फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड इट, फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म, टू कन्वर्ट, फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू कन्वर्ट इट इनटू वाटर। क्यों भैया, अरे क्यों ये वाटर में कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोजन को, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मैंने क्या बोला कि नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स, इट विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस बट फर्दर वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा टू कन्वर्ट इट इनटू वाटर। इसको ऑक्सीडाइज करके ये वाटर में कन्वर्ट कर देगा। बात आई समझ में। तो ये इसके साथ हम लोग रिएक्शन नहीं करवाते हैं, कुछ मेटल के साथ करवाते हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। ये क्या होगा, ये कन्वर्ट कर देता है इसको वाटर में। क्यों, बिकॉज यहां पे लिख लो, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बात है समझ में, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो दैट्स व्हाई इट कन्वर्ट हाइड्रोजन गैस इनटू H2O। बात आई समझ में, क्लियर है ना। चलो ठीक है, अब देखो मैं इसे क्लीन करता हूं। अभी एक और चीज समझेंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मैं इसे क्लीन करता हूं। ऑफ कोर्स मेक ए नोट ऑफ इट, है ना, सारे पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूं, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। ठीक है, तो इसे लिखते जाना। अब एक चीज समझो, यहां पे हमने क्या बोला, आपको मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज दिखाया था, वो याद रख करो। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, एंड देन हाई कोट है आपका AgAu एंड प्लेटिनम। ठीक है, ये होता है। हमने क्या बोला, देखो जब भी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो हाइड्रोजन के ऊपर जो आपके मेटल्स हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जो आपको मेटल्स दिख रहे हैं ना, ये क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस तो बनाएगा।
ठीक है। बट बेलो हाइड्रोजन, ये सारे जो आपके यहाँ पे मेटल्स दिख रहे हैं वो रिएक्शन करता ही नहीं है। किसके साथ? एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मुझे यहां पे मैं आपको दिखाऊं कि मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा दो तुम H2SO4 के साथ, तो आप बोलोगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा along विथ मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, along विथ क्या होगा? मैग्नीशियम का सल्फेट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहां पे, अगर मैं जिंक का रिएक्शन करा दूं HCl के साथ, ये सारे क्या होते हैं? डाइल्यूट होते हैं। ठीक है, ये डाइल्यूट एसिड है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन करा देंगे क्या होगा? H2 तो रिलीज होगा along विथ जिंक का क्लोराइड। ये मैंने आपको बताया था कि मेटल्स के, आपको ये चीज मैंने पढ़ाया था कि मेटल्स के क्लोराइड सल्फेट एंड नाइट्रेट क्या होते हैं? सॉल्ट होता है। तो दिस वन इज सॉल्ट। ठीक है, बात क्लियर है। तो जिंक का रिएक्शन हो गया। अगर मान के चलो Fe का रिएक्शन कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा एंड देन FeSO4 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे अगर देखो कॉपर ले लो, ये रिएक्शन देखो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अगर मैं कॉपर का रिएक्शन करा दूं H2SO4 के साथ, तो क्या ये रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो मेटल्स हैं ये क्या है? हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर। ये क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे आता है। सो दिस वन इज क्या होगा? नॉट रिएक्टिव विथ मेटल्स। ठीक है ना, वो क्या होगा? मेटल्स के साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा। बात आई समझ में? तो यहां पे लिखोगे आप क्या? नो रिएक्शन। यू हैव टू मेंशन इट लाइक नो रिएक्शन, नहीं होगा रिएक्शन। अगर मैं Au के साथ रिएक्शन करा दूं, किसके साथ? ले लिया HCl के साथ, तो क्या ये रिएक्शन करेगा? नो रिएक्शन। बोलो, समझ में आया बात? क्या बोलेंगे? नहीं, रिएक्शन कर ही नहीं सकता। हाइड्रोजन के नीचे जो भी एलिमेंट होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। बात ही समझ में? चलिए, तो नोट इट डाउन। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि मैंने बताया था कुछ एक मेटल्स होते हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, उन चीजों को समझेंगे, और वो भी आपके एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ज्यादा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। आओ इसे लिखो, फिर मैं इसे क्लीन करता हूं अभी। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट लिखोगे, लास्ट में एक पॉइंट बनाओगे यहां पे, लिखोगे। देखो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे आपको समझना है, स्टार लगा के मैं लिख देता हूं यहां पे। जनरली लिखोगे क्या आप? जनरली HNO3 react with metal to convert hydrogen gas into water, because we already know that it is a strong oxidizing agent, right? but एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, but when, सुनो, when HNO3, मैं क्या बोल रहा हूं? HNO3 नहीं बोलेंगे, यहां पे लिख देता हूं मैं वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3। ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, मैं डबल स्टार लगा देता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने क्या बोला? व्हेन वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट विथ दो मेटल्स याद रखने आपके, मैग्नीज यानी Mn एंड मैग्नीशियम Mg। ठीक है, ये बहुत ही काफी वेरी वेरी डाइल्यूट में, वेरी वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या होगा? जो आप एसिड को डाइल्यूट में कन्वर्ट करते हो तो HNO3 का जो कंपोजिशन होगा विथ वाटर 1% होगा। बात है समझ में? काफी कम होगा। आप सोच लो कि HNO3 के उसमें 1% है, बाकी 99% क्या है? वाटर है। ठीक है, तो जब इसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ? मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ, देन it will form हाइड्रोजन गैस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तब ये बनाएगा हाइड्रोजन गैस। कब? जब आप वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन कराओगे किसके साथ? ओनली 2 एलिमेंट आपके मैग्नीज और एक आपके बन जाते हैं मैग्नीशियम, इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये आपके क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बात आई समझ में? इसके केमिकल रिएक्शन से आपको कोई लेना देना नहीं है कौन सा रिएक्शन हो रहा है, बट ये दोनों मेटल्स आपको याद रखने हैं। बात आई समझ में? दोनों मेटल्स। इफ यू हैव टू रिमेंबर द केमिकल रिएक्शन देन यू कैन राइट इट हियर। मैग्नीज का रिएक्शन करवा देता हूं किसके साथ? HNO3 के साथ, ठीक है, HNO3 के साथ। दिस वन इज व्हाट? वेरी वेरी डाइल्यूट, ये आपको याद रखना है। तो जब रिएक्शन होगा ना, जब रिएक्शन होगा देखो क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा प्लस मैग्नीज के नाइट्रेट बनेंगे, ठीक है, मैग्नीज के क्या बनेंगे? नाइट्रेट, NO3 होल ट्वाइस, ठीक है ना, ये आपके बनते हैं, ठीक है। दिस वन इज अ रिएक्शन, यू हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक है, ये आपको समझना है। तो हालांकि इंपॉर्टेंट हमारे लिए आपके लिए इतना ही था, है ना, इंपॉर्टेंट आपके लिए बस इतना ही था, इतना रखो बस, ये रिएक्शन को समझने की जरूरत नहीं है आपको। बातें समझ में? चलिए, तो आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने फर्स्ट पार्ट यानी कि एसिड का केमिकल रिएक्शन समझ लिया है। अब आगे की क्लास में क्या पढ़ेंगे? एसिड का रिएक्शन किसी और चीज़ के साथ कराएंगे, वो क्या होगा? मेटल्स के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। अगेन वो भी आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसे आप समझ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।